हमारी जो महाफिल होती हैं उनके अंदर लोगों को इकट्ठे करने के लिए, मजमा बुलाने के लिए हम उम्रे का लालच भी देते हैं, हम मोटरसाइकिल का लालच देने लग गए हैं, हम मोबाइल फोन का लालच देने लग गए हैं, जहेज का लालच देते हैं, गिलाफ काबा का लालच देते हैं। हम मजमा इकट्ठा करने के लिए लोगों को जब ये लालच देते हैं तो लोग फिर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने कम, इन चीजों का लालच लेकर ज्यादा आते हैं। जबकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल का दारोमदार नियत पे होता है। हमने महफिलों में मजमा इकट्ठा करने के लिए लोगों को मोटरसाइकिलों का लालच देना शुरू कर दिया है, हमने मोबाइल फोन का लालच देना शुरू कर दिया है, हमने जो है वो खिलाफ काबा का लालच देना शुरू कर दिया है, बल्कि अब तो बात प्लाटों तक पहुंच गई है। अब महफिलों में प्लाटों की फाइलें दी जाती हैं कि जो बंदा महफिल में आएगा उसको प्लाट की फाइल दी जाएगी। कितना अच्छा होता कि हम मस्जिद में जाकर ये ऐलान करते कि जो बंदा 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक हर नमाज पढ़ेगा, नमाज पंजगाना पढ़ेगा, हम उसको उम्रे का टिकट अता करेंगे, हम उसको मौका अता करेंगे कि वो यहाँ पे नमाज पढ़ता है, अब यहाँ पे नमाज पढ़ने की बरकत से जा, अल्लाह तुझे सेने हरम में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। बरादरान इस्लाम, ये हमारी महफिलों का हाल है। फिर ऊपर से उन महफिलों के अंदर नोटों की बारिश की जाती है। और हाल ही में मैंने एक महफिल का मंजर देखा जिसके अंदर वो जब महफिल की तैयारी शुरू करते हैं तो 10 दिन पहले वो नोटों की दथियों की जो है वो बहुत बड़ी बोरी मंगवाते हैं, तरोड़ा मंगवाते हैं, उसके अंदर नोट ही नोट होते हैं, वो जमीन के ऊपर अंडेलते हैं, फिर उनको सीधा करते हैं, फिर उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। फिर जब महफिल का दिन आता है तो उसको वो निछावर करते हैं, और इस तरह निछावर करते हैं जिस तरह हम शिकार करते हैं, जिस तरह हम जो है वो कोई चीज उछालते हैं, वो इस तरह नोट उछालते हैं। और जिनके ऊपर उछालते हैं वो कौन होते हैं? वो उलमा नहीं होते, बल्कि दाढ़ी और मूछ मुन्ने नात खान होते हैं, जो शरीयत की पामाली करते हैं, जो ढोल टमक्का बजाकर उसको दफ का नाम देकर नात का नाम देते हैं। बरादरान इस्लाम, महफिल पाक एक ऐसा मुकद्दस पेशा है कि जिसको सहाबा कराम ने बड़े आसान अंदाज से निभाया है। हजरत हसन बिन साबित भी नात खान थे, उनके ऊपर कभी किसी ने दतियां नहीं फेंकी थी, हालांकि उनको हुजूर की तरफ से इनायात भी होती थी। एक सहाबी को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात के सदके अपनी चादर मुबारक अता फरमाई। किसी सहाबी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और खूबसूरत कलिमात के साथ दात अता फरमाई है। लेकिन यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम नोटों की बारिश करते हैं तो वो मंजर इस तरह पेश किया जा रहा होता है कि जिस तरह यहाँ पे माज़अल्लाह कोई कंजर खाना खुला हुआ है। आप यहाँ पे देखें, किसी शादी का फंक्शन हो, यहाँ पे कोई डांसर आई हुई हो, तो वहां पे नोटों की बारिश होती है, दथियां उछाली जाती हैं। वही मंजर जब आका की महफिल का होगा तो मुझे बताएं उस कंजर खाने में और उस महफिल में क्या फर्क रह गया? भाई, हम नजराना देने के मुनकर नहीं है, हम ये नहीं कहते आप नजराना दें ना, नजराना देने के आदाब होते हैं। आप आसान अंदाज से नजराना भी दे सकते हैं, आप वहां पे सामने नात खान के या खतीब के सामने भी रख सकते हैं। और एक और अलमिया क्या है, आप जितने महफिलों के इश्तिहार उठा के देख लें, वहां पे आपको सिर्फ एक आलिम दीन नजर आएगा, बाकी सारे नोट ख्वां आपको नजर आएंगे। और उन नोट ख्वानों में भी 1 या 2 नात खां ऐसे होते हैं जो बादशाह होते हैं, जो शरीयत के मुताबिक अपना हुलिया रखते हैं, जो शरीयत के मुताबिक कलाम पढ़ते हैं। और उसके अलावा जितने भी नात खां होते हैं वो नात खां कम और नोट खां ज्यादा होते हैं। मैं इनको जानता हूँ, ये करते क्या है, इनका तरीका वारदात क्या है। ये 1 हफ्ता पहले जब इनसे तारीख ली जाती है तो ये कहते हैं 70,000 मेरे अकाउंट चो कराओ तो फिर असी तुहाडी महफिल चो आवांगे। अगर कोई बंदा 70,000 नहीं देगा तो ये उसकी महफिल में नहीं आते। जब ये महफिल में नहीं आते तो हमारी जाहिल अवाम ऐसी है कि जब इन नोट खानों को नहीं ना देखती तो वो भी महफिलों का रुख नहीं करती। मुझे बताएं, चलो अमीर बंदा जो है, अमीर, तवज्जो है ना जनाब जी आपको, सुभान अल्लाह, जो अमीर बंदा है जिसके पास लाखों रुपए हैं वो तो महफिल करवा लेगा, वो तो इनको बुला लेगा, वो तो इनके ऊपर नोटों की दथियां उछावर नछावर कर लेगा। लेकिन
जो गरीब बंदा है, क्या गरीब का दिल नहीं करता कि वो अपने आका का मिलाद मनाए? क्या गरीब के अंदर दिल नहीं है, वो नहीं चाहता कि वो अपने आका की महफिल गज वज के मनाए? जब कोई गरीब बंदा महफिल से जाता है, उसके अंदर ये मेकअप करने वाले, ये दाढ़ी और मुछ मुन्ने नाथ खां जब नहीं आते तो वहां पे अवाम भी नहीं आती। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमने अपनी महफिलों का अंदाज बदल दिया है। अब तो बात प्लाटों पे आ गई है। जो बंदा महफिल में आएगा, सारी रात बैठेगा, उसको प्लाट की फाइल दी जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा सारी रात प्लाट की फाइल के लिए या मोटरसाइकिल के लिए या मोबाइल फोन के लिए या उम्रे के पैकेज के लिए या जहेज के पैकेज के लिए सारी रात महफिल में बैठा रहेगा कि मेरा सवेरे उम्रे का टिकट निकलेगा, उसको कोई महफिल में आने का फायदा है? जिसकी नीयत ही मोटरसाइकिल वाली है, जिसकी नीयत ही उम्रे के पैकेज वाली है। अब उम्रा करना बड़ा अजीम काम है। अब कुछ लोग कहेंगे जी उम्रा करना कौन सा गुनाह है? भाई उम्रा करना गुनाह नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं उम्रे का पैकेज और उम्रे की कुरानंदाजी उनके लिए होनी चाहिए जो सारा साल अल्लाह के घर में आके नमाज पंजगाना अदा करते हैं। आप इस मस्जिद के बाहर लिखें कि जो बंदा पूरा साल नमाज पंजगाना पढ़ेगा, हम उसको साल के आखिर में उम्रे का पैकेज देंगे, हम साल के आखिर में उसको मोबाइल फोन लेके देंगे, हम साल के आखिर में उसको मोटरसाइकिल लेके देंगे, हम साल के आखिर में उसको जो है वो प्लाट की फाइल देंगे। लेकिन यहाँ पे मस्जिद में नमाजियों को देने से हमारी नमाइश कैसे होगी? हमारी नमूद नमाइश कैसी होगी? हमारे ऊपर वादा कैसी होगी? बरदरान इस्लाम, खुदारा ये जो नाचा टापा ग्रुप है, इससे बाइकाट करें, बादशाह लोग बुलाएं, उनकी नाते सुने, और अगर आपको वो महंगे दामों मिल रहे हैं तो फिर आप घर में बैठ के अल्लाह के रसूल का मिलाद मनाए, नाते पढ़े, तलावत करें। यकीन करें, मैं आपको मिंबर रसूल पे बैठ के कहता हूं, आपको उसका सवाब नहीं होगा इतना जितना आपको घर में की गई महफिल का सवाब होगा। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी तरजीहात में नमाइश है, नमूद है, हमारे ऊपर लोग वाह वाह करें, हमारी ये नीयतें चल रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में जिक्र रसूल और जिक्र खुदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ऐसी खराफात से बचने की और अपने स्टेजों को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।